हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग जानेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रिज्म क्या होता है एवं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन किस तरह से संभव होता है एवं प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है। किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य स्थित होता है, उसे ही हम प्रिज्म कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन किस तरह से संभव होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम माना ABC एक प्रिज्म है जिसका पहला पृष्ठ AB है तथा दूसरा पृष्ठ AC है, जिसके पहले पृष्ठ का अभिलंब यह है जो कि पहले पृष्ठ को बिंदु O पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है, तथा दूसरे पृष्ठ का अभिलंब यह है जो कि दूसरे पृष्ठ को O' पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, माना पहली प्रकाश की आपतित किरण PQ किसी प्रकाश स्रोत से निकली जो कि प्रिज्म के पहले पृष्ठ AB के बिंदु O पर पड़ी। यहाँ पर पड़ने के बाद यह किरण सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई, और झुकने के बाद यह QR दिशा में क्या हो गई, चली गई। अब ध्यान दीजिएगा, यह किरण आखिर झुकी क्यों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का माध्यम क्या है, वायु, और यह क्या है, किसका बना हुआ है, कांच का। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश की आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी तल से टकराकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद किरण QR जब दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु O' पर पड़ी, अर्थात किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, तो किरण यहाँ से टकराने के बाद इसको इस तरह से जाना था, किंतु यह इस तरह से ना जा करके अभिलंब से दूर हट करके RS दिशा की ओर क्या हो जाती है, चली जाती है। अब बात यह आई कि किरण आखिर दूर क्यों हटी। तो ध्यान दीजिएगा, अब यह माध्यम सघन है और यह कौन सा है, विरल है। तो प्रकाश की आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, किंतु यहाँ पर सघन से विरल में जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण किरण RS अभिलंब से कहाँ हट गई, दूर हट गई। इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यह जो किरण गई है इसका नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। इसके बाद यहाँ इस पहले तल से टकराने के बाद यह जो अभिलंब की ओर झुकी है इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी, अपवर्तित किरण। इसके बाद अपवर्तित किरण दूसरे तल के लिए आपतित किरण का काम करती है। अतः जब यह इस तल से टकराई, टकराने के बाद जब अभिलंब से दूर हटी तो इस किरण का नाम है निर्गत किरण। कौन सी, निर्गत किरण। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यदि आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए, आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए एवं निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु D पर क्या करती हैं,
प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः इन्हीं किरणों के बीच बने हुए कोण को विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख भी दिया गया है इसे। जितने बच्चे नोट्स भी तैयार करना चाहते हैं तो वे स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम माना कि प्रिज्म का कोण क्या है, ए है। प्रिज्म कोण क्या है, ए है। एवं न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा यम है। क्या है, डेल्टा यम है या डेल यम है। तो किसी भी प्रकाश की किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हाई स्कूल के सिलेबस में इसके सूत्र का निगमन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, केवल सूत्र ही जानिए। n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा यम बाई 2, जहां पर ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा यम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, एवं पूरे का बटा साइन ए बाई 2 होता है। इसी सूत्र पर हम आप एक आंकिक प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं कि आंकिक प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब सर्वप्रथम इसे मिटा देते हैं। इसके बाद अब आप लोग हल करेंगे कि यदि प्रिज्म कोण ज्ञात हो एवं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात हो या न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात हो, कि कोई दो ज्ञात हो तो अन्यत्र तीसरे का मान किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन 49 अंश बराबर 0.75 हो तब, यानी यह कोण कितने अंश का दिया गया है, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। एवं न्यूनतम विचलन कोण पता नहीं है, इसे ही ज्ञात करना है। तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n बराबर कितना दिया गया है, 1.5 है। कितना है, 1.5। यानी क्या क्या इसमें पता है आपको। तो इसमें n और a का मान दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, इसी सूत्र पर रखना है। तो किस तरह से हम इसके मान को प्राप्त कर सकते, बहुत ध्यान से देखिएगा। n का मान कितना दिया गया है, 1.5 बराबर, फिर साइन ए यानी कितना अंश है, 60 अंश, प्लस न्यूनतम विचलन कोण नहीं ज्ञात है, यही निकालना है। पूरे का बटा 2, फिर पूरे का बटा साइन 60 अंश बटे 2। यानी अब ध्यान दीजिएगा, 1.5 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल यम बाई 2 पूरे का बटा साइन, अब 60 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आगे देखते हैं। 1.5 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल यम बाई 2 पूरे का बटा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा आगे किस तरह से हल होगा। 1.5 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल यम पूरे का बटा 2 पूरे का बटा 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5
5, कितना आ जाएगा 0.5। तो अब ध्यान दीजिएगा, आगे इस तरफ हल करते हैं क्योंकि नीचे स्थान नहीं है। तो 1.5 इधर इसका क्या है, भाग है, इस तरफ आएगा तो गुणे 0.5 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल m बाई 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, 5 पचा 25, 5 हासिल लगा 2, 5 1 के 5, 5 2 7। अब 1 2 अंक बाद दशमलव, चूंकि दशमलव पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंकों के बाद पीछे से क्या कर दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल m बाई 2। अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब मिलेगा क्या, 0.75 का मान पहले ही दिया गया है प्रश्न में, ये मान ऑलरेडी आपको दिए रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 0.75 का मान कितना है, साइन 49 अंश। तो इसके स्थान पर रखते हैं साइन 49 अंश बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल m बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, साइन का इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी साइन कट जाएगा, बचा क्या 49 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल m पूरे का बटा 2। अब 2 का इधर भाग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो करा दीजिए, 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 98 अंश बराबर 60 अंश प्लस डेल m। अब ध्यान दीजिए, 60 अंश इधर पॉजिटिव के साथ है, दाहिनी तरफ है, जब इसको बाईं तरफ लेकर के आएंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा, यानी 98 अंश माइनस 60 अंश बराबर डेल m। तो अब आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, 98 में से 60 को घटा दीजिए तो 8 में से 0 गए 8, 9 में 6 गए 3, 38 अंश, यानी डेल m न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना आ गया, 38 अंश आ गया। तो यानी यही प्रश्न में पूछा है ना, तो अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो यह मिला आपका 38 अंश। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न किस तरह से हल होगा। दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म का कोण 60 अंश हो एवं न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश हो, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि प्रिज्म का कोण कितना अंश है, 60 अंश, यानी यह कोण जो है 60 अंश है, एवं न्यूनतम विचलन कोण यानी यह कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जा सकता है। फार्मूला यही लगेगा, यानी n बराबर साइन ए का मान कितना है 60 अंश प्लस विचलन कोण कितना दिया है 30 अंश
पूरे का बटा 2। इसके बाद यहाँ पूरे का बटा साइन 30 नहीं, ए का मान कितना है 60 अंश बटे 2। तो n बराबर साइन 60 और 30 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 90 अंश बटे 2। पूरे का बटा साइन 60 अंश बटे 2। अब क्या करिए, अब ध्यान दीजिए 90 में अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा n बराबर साइन 45 अंश, कितना अंश 45 अंश बटे 60 में 2 का भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा 30 अंश। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 अंश। तो अब इधर देखिएगा क्या मिलेगा, n बराबर साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 पूरे का बटा क्या हो जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2। तो अब ध्यान दीजिएगा n बराबर 1/2 पूरे का बटा नहीं 1/√2 पूरे का बटा 1/2। तो n बराबर, अब ये देखो भाग के साथ है, अगर इसी को गुणे के साथ कर दिया जाए तो लिख सकते हैं 1/2 गुणे, ये अंडर रूट में है तो इसको अंडर रूट में रखिएगा, गुणे अब 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, n बराबर 2 1 के 2 बटे √2 1 के √2। तो अब ध्यान दो n बराबर 2 को क्या लिखा जा सकता है √2 गुणे √2 बराबर होता है 2। तो 2 के स्थान पर √2 गुणे √2 लिख सकते हो। तो लिख दीजिए √2 गुणे √2 पूरे का बटा √2। एक √2 से कट गया तो अब बचा क्या यहाँ पर n बराबर √2। यही हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसे हल करके कमेंट बॉक्स के द्वारा इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसे आपको हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म का कोण 60 अंश हो एवं न्यूनतम विचलन कोण 38 अंश हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि साइन 49 अंश बराबर 0.75 हो तब। तो फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आज की यह क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक